वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन इन स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कल मैंने जो आप लोगों को मार्केट के लिए आज ट्रेड करने के लिए लेवल दिए थे वो था 24,055 और 24,120 का वो लेवल जिसको मैंने कहा था नो ट्रेड जोन रहेगा। जब इस मार्केट इस जोन के बीच में रहेगी कोई भी ट्रेड प्लान ना किया जाए। 24,055 के नीचे अगर ब्रेक डाउन हो तो हम सेल साइड जाएंगे और 24,120 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो हम बाई साइड जाएंगे। मार्केट ने सुबह गैप अप ओपनिंग की, उसके बाद 24,120 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया और 24,160 हमारा पहला टारगेट और 24,210 का दूसरा टारगेट था। मार्केट सस्टेन होने के बाद 24,185 के लेवल तक गई। सेकंड टारगेट 210 का था जो अचीव नहीं हो पाया। मार्केट उसके बाद नीचे आ गई। 24,055 के लो को थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद 24,051 का लो मारती है मार्केट। उसके बाद वापस फिर से 24,085 के आसपास सस्टेन होकर के मार्केट ने साइडवेज होकर के पूरे दिन सस्टेन होती रही और मार्केट अल्टीमेटली क्लोज कर गई। आइए चलते हैं मार्केट में कल के क्या लेवल्स होंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको चार्ट पर देखते हैं और समझते हैं और लेवल्स को और मार्क करते हैं। फ्रेंड्स, कल के लिए निफ्टी के लिए वैसे तो निफ्टी कल माइल्ड बेरिश है, लेकिन फिर भी एक नो ट्रेड जोन है जिसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। 24,040 का लेवल सपोर्ट लेवल होगा और 24,185 का रेजिस्टेंस लेवल होगा। जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहेगी तब तक कोई भी ट्रेंड प्लान करने से बचना चाहिए। जब मार्केट अगर 24,185 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,240। 24,240 के पास एक रेजिस्टेंस है जिसे हम मेजर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग एक बार आ सकती है, लेकिन अगर 24,240 के लेवल को ब्रेक करने में मार्केट कामयाब हो जाती है, सस्टेन करती है, तो 24,298 के लेवल को हम टच होता हुआ मार्केट में देख सकते हैं। इनकेस अगर 24,040 जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया है, अगर मार्केट किसी वजह से उस लेवल को ब्रेक करती है तो नीचे में 23,980 के बाद जाकर के मार्केट सस्टेन कर सकती है। वहाँ से रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग मार्केट में एक बार आ सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो भी लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ 23,980 या ऊपर का लेवल जो भी मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, ब्रेकआउट जोन दे रहा हूँ मैं आपको, जो भी टारगेट बता रहा हूँ, वो टारगेट के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होती तो नेक्स्ट टारगेट के लिए कोई प्लान नहीं करना है। 23,980 नीचे में अगर ब्रेक करती है मार्केट तो 24,980 का पहला टारगेट बनेगा। 24,980 के भी लेवल को अगर मार्केट होल्ड करने में नाकामयाब होती है तो अगला लेवल हमें 23,920 का मार्केट में मिलेगा। कल मार्केट क्या खुलती है, फ्राइडे है, एक्सपायरी वीकली रहती है, इसलिए ट्रेडिंग जो है सोच समझ के करें, कोई बड़ी पोजीशन को होल्ड ना करें तो बेहतर होगा। लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं उसको चार्ट पे अपने मार्क जरूर करें। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक के क्या अहम लेवल्स होंगे कल के लिए। निफ्टी बैंक जो है बेरिश ट्रेंड में है, माइल्ड बेरिश ट्रेंड में है। कोई भी बहुत बड़ा अप मूव और कोई बहुत बड़ा डाउन साइड मार्केट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हमें लेवल्स पता होने चाहिए किस लेवल्स पे हमें ट्रेड करना है, किस पे नहीं करना है। फ्रेंड्स, 57,520 का एक सपोर्ट जोन होगा मार्केट में और 57,700 का एक रेजिस्टेंस जोन होगा। जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा तब तक कोई भी ट्रेड प्लान करने से बचना चाहिए। 57,700 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो हमारे पहले टारगेट की ओर बढ़ सकती है जो कि लेवल है 57,850। 57,850 में जो भी लेवल बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, जो भी लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, टारगेट दे रहा हूँ, किसी भी टारगेट के पास अगर मार्केट पहुँचती है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट तब करना चाहिए जब दिए हुए टारगेट्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे। 57,850 का पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन करती है 15 मिनट की कैंडल तो हम 58,000 तक के लेवल को मार्केट में देख सकते हैं। उसी तरीके से 57,520 जो सपोर्ट लेवल मैंने दिया है, अगर सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद अगर नीचे आती है तो 57,400 का अहम सपोर्ट लेवल होगा। आपने देखा कि मार्केट 57,000 के जोन से ही आज एक बार 57,400 के लेवल के पास गई, वहाँ से बाउंस बैक मार्केट ने फिर से एक बार लिया। 57,400 का हमारा पहला टारगेट लेवल होगा अगर 57,520 के लेवल को मार्केट ब्रेक करती है सपोर्ट को। 57,400 का पहला टारगेट होगा, अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो 57,250। 57,250 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने की
प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होंगी, इसलिए ध्यान रखें। लेवल्स को चार्ट पर अपने मार्क शुरू करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि लेवल्स आपको याद रहें। आइए अब चलते हैं इसके बाद सेंसेक्स में देखते हैं क्या अहम लेवल्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए मार्केट में होंगे। एंड सेंसेक्स में कल मार्केट स्लाइटली बुलिश हो सकता है, इसलिए फिर भी मार्केट बेरिश हो, बुलिश हो या फिर न्यूट्रल हो या साइडवेज हो, लेवल्स को मार्क करके रखें। लेवल्स के बिना ट्रेड ना करें। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले स्टॉप लॉस प्लान जरूर करें। वैसे भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। सेंसेक्स में सपोर्ट जोन जो है 77,150 का है और रेजिस्टेंस जोन है 77,390। यही वो लेवल होगा जो नो ट्रेड जोन होगा। जब तक मार्केट इस जोन के बीच में है तब तक कोई ट्रेड प्लान ना करें। 77,150 और 77,390, 77,390 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है, जिस हिसाब से मार्केट में दिख रहा है, क्लोजिंग मार्केट में अच्छी दी है सेंसेक्स ने, बुलिश अप मूव की तरफ बढ़ सकता है। आज पूरे दिन सेंसेक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग देने की कोशिश करी, पॉजिटिव रहा और अंत में क्लोजिंग भी मार्केट में पॉजिटिव ही हुई है। 77,390 का लेवल जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो 57,520 का पहला टारगेट होगा। ये वही टारगेट होगा जहां पर मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया, तो वहीं से मार्केट ने करेक्शन लेकर के आज डिप मारा था। इसलिए इस लेवल के अगर पास मार्केट आती है, किसी ने अगर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया हो तो 57,520 के बाद प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन करके मार्केट क्लोज करती है 50 मिनट की कैंडल, तो 57,620 और उसके आगे के लेवल को हम देख सकते हैं। 77,150 जो सपोर्ट लेवल है, अगर वो किसी वजह से मार्केट ब्रेक करती है, मेजर सपोर्ट बना हुआ है, ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा मार्केट को, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 77,150 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो 77,000 का पहला टारगेट होगा। साइकोलॉजिकल लेवल भी है 77,000, इसलिए वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है अगर किसी वजह से डिप आता है मार्केट में। तो 77,000 रुपये के नीचे अगर मार्केट, पॉइंट के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होकर के और करेक्शन की तरफ बढ़ती है तो 77,850 के मेजर सपोर्ट लेवल होगा, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने की पूरी संभावना होगी। फ्रेंड्स, लेवल्स को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, नो ट्रेड जोन को मार्क कर लें। अहम लेवल हैं, इनको चार्ट पे मार्क करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डिटेल में लेवल्स, टारगेट, एक्सटेंडेड टारगेट, स्टॉप लॉस मैं डेली मार्केट ओपन होने से पहले टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। आप टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने बायो में दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट में, लाइव मार्केट में कोई भी चेंजेस होता है, अपडेट होता है, तो लाइव मार्केट में भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। मार्केट ओपन होने से पहले भी सारे FIs के, DIs के डेटा, ग्लोबल मार्केट कहाँ पर क्लोज हुई, डाउ जोन्स कहाँ पर बंद हुआ, क्या डेटा रहा, उसकी वजह से हमारे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैं मॉर्निंग में अपडेट कर देता हूँ मार्केट खुलने से पहले। इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने बायो में दे दिया है। व्हाट्सएप चैनल पर आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने बायो में दे दिया है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि अहम लेवल्स उनको पता चल सके और मार्केट में लाइव अपडेट में क्या मैं बताता हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी लेवल में बदलाव आता है, ताकि वो आपके साथ उन्हें भी पता रहे।